अदृश्य चेष्टम हो गया है, इसका अर्थ है कि कृष्ण का निधन हो गया। वे लोग ऐसा माने। यह विचार आते ही गोप तत्काल मूर्छित होकर के गिर पड़े। यह है कृष्ण प्रेम। कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, और कृष्ण की यह दुर्वस्था। वही शरीर जो थिरक थिरक कर नाचता था, गाता था, इतना सुख से रहता था, और वह आज इस प्रकार विपन्न हो गया, इस प्रकार विपत्ति से ग्रस्त हो गया। यह देख करके गोपों की बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई, मूर्छित हो गए। ये मूढ़ धियः का अर्थ है बुद्धि विवेक शून्य हो गई, मूर्छित हो गए। और नुपेतु, नितराम पेतु, पेतु का अर्थ गिर गए। कैसे? नितराम, नितराम का अर्थ है जैसे किसी वृक्ष का मूल छिन्न हो गया हो, कट गया हो, वह अकस्मात धड़ाम से गिर जाए पृथ्वी पर, इस तरह से सब गिर गए। जब गोप गिर गए तो गायों की दशा का वर्णन फिर कर रहे हैं। गावो वृषा वत्स तर्ज क्रंदमानः सुदुःखितः कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्यैव तस्थिरे। गौएं, वृषभ और गायों के छोटे छोटे बच्चे सुदुःखिता क्रंदमाना, जोर जोर से बोलने लगे, दुखित होकर के रम्भाने लगे। चारों तरफ जितने पशु थे सब जोर जोर से हाय हाय करने लगे अपनी भाषा में। क्रंदमाना, सुदुःखिता, और से दुखित होकर। वे सब भी देख रहे थे कि कृष्ण कालिए के भुजा से आविष्टित। कृष्ण को तो सब पहचानते थे। वहां से तट से श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल निश्चेष्ट, निष्प्राण जैसे। इस कारण से गौएं, वृषभ, बैल और बछड़े, बाछी सब क्रंदमाना, रोने लगे, उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगे। सुदुःखिता कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्यैव तस्थिरे। सबकी आंखें कृष्ण की तरफ लगी थी। कृष्णे न्यस्तेक्षणा, कृष्ण में ही उनका इच्छा, उनकी आंखें न्यस्त थी, देख रहे थे और अतिशय घबरा गए। रुदत्य ये लोकोक्ति में प्रयोग किया है, रोने जैसे हो रहे थे, अर्थात बहुत रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जोर से आर्तनाद कर रहे थे, दुख में रम्हाने लगे, बोलने लगे। एकाएक सभी पशु, सभी गौएं, और इससे यह भी समझना चाहिए कि उस वृंदावन में आसपास जो भी पशु रहते थे सब जुट गए, और यहाँ तक कि दूर से आया कर पक्षी भी रोने लगे भगवान के विरह में। अपनी अपनी भाषा होती है, प्रत्येक जीव अपना दुख है बोलता है, व्यक्त करता है। पक्षी भी रोते हैं, पशु भी रोते हैं। तो श्री कृष्ण की इस दुर्दशा को देखकर सब रोने लगे जोर जोर से। जब इस प्रकार पशु रो रहे थे, इतना दुखित थे कि उस समय उनके मन में यह विचार भी नहीं आ रहा था कि हम हृदय में प्रवेश करें। पशुओं की ये दशा थी। कूद कर कृष्ण के पास क्यों नहीं जा पाए, क्यों तस्थिरे, क्यों खड़े रह गए? तो इतना दुखी थे कि यह विचार आ ही नहीं रहा था। वो जड़ हो गया, स्तंभित हो गया। और तस्थिरे का अर्थ है कि जैसे गोप गिरे थे वैसे वे भी बेहोश होकर के बाद में गिरे, सुधहीन होकर, निश्चेतन होकर के पशु भी गिर गए। पशु भी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। देखिए प्रेम कितना महान है। रामायण में वर्णन है कि भगवान के विरह में घोड़े रोते हुए जा रहे थे अयोध्या, सुमंत जी के साथ जो भगवान नहीं लौटे, और अयोध्या के पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर क्रंदन करने लगे जब वो निकले वन के लिए, हाहाकार करने लगे। पक्षी उड़ करके राम के साथ जा रहे थे ऐसे आकाश में। ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन, और सब अयोध्यावासी जाने लगे। भगवान के धाम के जो पशु पक्षी होते हैं वह भी परम प्रेमी होते हैं।
तो सब विकल हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधा यति दारुणः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् आसन्न भय संसिनः। जब इस प्रकार पशुओं की दशा हुई और कृष्ण सांप के बंधन में थे निश्चेष्ट, तो ब्रज में महोत्पात होने लगे। अथ ब्रजे महोत्पात त्रिविधा यति दारुण, बहुत से अपशकुन उत्पात ब्रज में चालू हो गए। श्री नंद महाराज जहाँ थे, माँ जसोदा या गोपीजन, गांव में महा उत्पात होने लगा। किस प्रकार का उत्पात? त्रिविधा, 3 प्रकार के, उसी को बता रहे हैं। भुवि दिवि आत्मनि। भुवि भूकंप आ गया, पृथ्वी में भूकंप आदि होने लगा, और दिवी आकाश में दिन में ही उल्कापात होने लगा, और आत्मनि अपने शरीर में वाम नेत्र स्फुरणा गए। पुरुषों के बाएं नेत्र फड़कने लगे, बाएं अंग फड़कने लगे, स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे। अकस्मात 3 प्रकार के अपशकुन चालू हो गए। तो आसन्न भय संसिना, ये सूचित कर रहे थे कि तत्काल ही कोई विषम विपत्ति उपस्थित होने वाली है या हो गई है, इसको सूचित कर रहे थे। यदि एक अपशकुन होता, मान लीजिए शरीर में बाएं अंग फड़कते पुरुषों के, तो उससे उतना भय नहीं होता। लेकिन जब इधर बाएं अंग फड़क रहे हैं पुरुषों के, स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे, और उधर आकाश दिन में उल्कापात होने लगा, और उसी समय भूकंप भी होने लगा, इससे ब्रजवासी तो बिल्कुल बेचैन हुए, चिंतित हो गए। और सबके मन में यही आया कि हाँ, यह लगता है कि कृष्ण का निधन हो गया, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा दुख यही था, कृष्ण का न होना इस संसार में। कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है और कभी भी कोई अपशकुन होता है, तो वह अपने प्रिय के अनिष्ट की आशंका करता है। हमारे प्रिय का, हमारे पुत्र का, हमारे पत्नी का, हमारे परिवार का कुछ तो नहीं हुआ। जिसका जिससे प्रेम रहता है उसी के अनिष्ट की आशंका करता है। तो समस्त ब्रजवासियों का प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण में था। माँ जसोदा और नंद जी की तरह सभी कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे, अपना प्रिय मानते थे, और किसी से भी प्रेम था ब्रज में उनका तो कृष्ण के संबंध से था, स्वतंत्र किसी के प्रति प्रेम नहीं था। तो ये सब उत्पात होने लगे। अथ ब्रजे महोत्पात, अथ अनंतरम अति दारुणा, स्वभाव तो महाभयंकरा महोत्पातश्च महादुर्निमित्त स्वभाव तो किम पूर्वोक्त न्यायेन भागवत प्रवर श्री नंदादिषु काल्यस्य परम दुष्टता प्रदर्शनाय एतेषां तत्र गमनार्थ। एक प्रश्न करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी कि आखिर कृष्ण का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, कोई भय की बात नहीं थी, तो ये अपशकुन क्यों होने लगे? तत्वतः तो कृष्ण पर कोई विपत्ति नहीं है। तो कहते हैं कि परम भागवत श्री नंद आदि के प्रति ये सब अपशकुन हो रहा है, यह भगवान की व्यवस्था थी। वे उसके द्वारा नंद बाबा, माँ जसोदा और सबको कालिए हृदय पर लाना चाहते थे कृष्ण, इसीलिए उत्पात चालू कराए। तो ऐसा नहीं था कि प्रकृति ने उत्पात करना चालू कर दिया, ये सब कृष्ण का किया हुआ था। वो चाहते थे कि लोग आ करके कालिए की दुष्टता को देखें, नंद महाराज आदि कालिए की दुष्टता को देखें। कालियस्य परम दुष्टता प्रदर्शनाय एतेषां तत्र आगमनार्थम, उनको यहाँ हृदय पर लाने के लिए भगवान उधर त्रिवेद उत्पात पैदा कर रहे हैं। और जीव इस संसार में माया के बस में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के बस में है। तो कोई शुभ सूचना शरीर में या पृथ्वी में या आकाश में, ये
प्रकृति के द्वारा दी जाती है। जीवों के अलग अलग कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार कुछ इंडिकेशन, कुछ सूचनाएं दी जाती हैं शरीर में कि अब बहुत बड़ा भय आने वाला है, बहुत बड़ा दुख आने वाला है, या बहुत शुभ होने वाला है। लेकिन ब्रजवासी जनों के शरीर में या उनके सामने पृथ्वी पर या आकाश में जो ये उत्पात हो रहे हैं, यह सब स्वरूप शक्ति की व्यवस्था है, बहिरंगा माया शक्ति की नहीं। तो यह क्यों किया जा रहा है? ब्रजवासियों को कालीय ह्रद पर लाने के लिए, सबा करके कृष्ण का नृत्य देखें कालीय के फण पर। भगवान की यह भी इच्छा थी। कोई भी कलाकार या गायक चाहता है कि ज्यादा लोग जुटे और देखें। जब नाचना ही है तो क्यों 200-400 गोपों के बीच में नाचे, पूरा ब्रज जुटे और तब नाचूंगा। भगवान की इच्छा शायद होगी, इसी से वो बुलाना चाहते थे। यदि उत्पात नहीं होते तो नंद आदि चिंतित नहीं होते, और उस चिंता में अचिंता नहीं होती तो वे लोग आते नहीं। शाम के समय कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तो सबको लाने के लिए वास्तव में भगवान की व्यवस्था है। अथ ब्रजे महोत्पात, महा उत्पात मतलब महाभयंकर, दुर्नित्य, आसन्न भय संसिन, आसन्न भय संसिना। आसन्नम का अर्थ होता है तत्काल, आपत्ति, तत्काल भयम संसितुम शीलम जैसन पे, वे सूचित कर रहे हैं कि तत्काल ही कोई बहुत बड़ा भय उपस्थित हो रहा है। ऐसे लोक दृष्टि से तो बहुत बड़ा उत्पात हो चुका था। जब प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सांप के चंगुल में है तो उत्पात तो सहज हो रहा है। होगा क्या, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। अतः अंग फड़कने लगे, चाहे और भी उत्पात होने लगे। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। तान आलक्ष्य, उन अपशकुनों को, उत्पातों को देख करके, उन पर विचार करके अथवा देखते ही गोपा भयोद्विग्ना, भय से बिल्कुल घबरा गए, उद्विग्न हो गए। जो अपने अपने काम में थे, घर में थे, इन उत्पातों को देख करके विकल हो गए, छटपटाने लगे, दुखित हो गए। उन गोपों में नंद पुरोगमा, नंद महाराज आगे आगे चलने वाले थे। मतलब नंद प्रधान समस्त गोप भय से उद्विग्न हो गए। क्या भय हुआ? मान लीजिए उत्पात हो रहा है, भूकंप या उल्कापात या देह में वामंग स्फुरण आदि हो रहा है। भय क्या होगा किसी मनुष्य को कि हाय हाय प्रलय न हो जाए, हमारे परिवार पर कोई बहुत विषम संकट न आ जाए, कि पूरा समाज किसी विशेष संकट से ग्रस्त न हो जाए। ये स्वाभाविक है ना। लेकिन ब्रजवासियों के सामने क्या भय था? सबने एक मन से माना कृष्ण बिना बलराम के गाय चराने गया है। अनिष्ट की आशंका कृष्ण के विषय में होने लगी। अपने विपत्ति की या अपने परिवार आदि या बंधु आदि की विपत्ति की कोई याद नहीं आई। बिना कृष्णेन, बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारितुं गतम्। गोपों ने पूछा नंद महाराज से कि क्या कृष्ण बलराम के बिना गाय चराने गया है? अब इतना सुनते ही अपशकुनों को देख करके और घबरा गए। परम सुहृदय, यदि श्री बलराम जी साथ में रहेंगे तो कृष्ण की रक्षा की संभावना बनी रहती है। श्री बलराम जी बीच बीच में ब्रज में, गांव में अपने बल का आविष्कार करते थे। कोई बहुत बड़ा वजन की चीज उठाना होता था तो खट से उठा लेते थे। कई कई प्रदर्शन किया था। इसलिए उनके साथ कृष्ण को भेजने में गोप निश्चिंत रहते हैं।
इन उत्पातों को देखकर सबसे पहले मन में यही आया कि कृष्ण बिना श्री राम के गाय चराने गया। ठीक है, बिना राम के, बिना बलराम के गाय चराने गया है तो इससे क्या हो जाएगा। तो 23 दुर्निमित्त निधनम, तय दुर्निमित्त निधनम मत्वा प्राप्तम अतद्विद। वे अतद्विद श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानते थे गोप, अथवा श्री कृष्ण क्यों कालिए के भुजा में पड़े हुए हैं, अथवा वे भुजा में पड़े हुए हैं या कालिए ह्रद में हैं, अतद्विद। गोप इसको कुछ नहीं जानते और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, ईश्वरताई को नहीं जानते थे। अतः इन उत्पातों से, अपशकुनों से गोपों ने यही माना तद निधनम, कृष्ण का मरण हो गया। यही मन में आ रहा था और वे चले, जहां थे वहीं से चल दिए श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए। कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है हमारा प्रिय कृष्ण, कहाँ है, कुत्र, कैसे है, किस अवस्था में है, इसी की बार बार चर्चा करते हुए चल दिए। और रास्ते में कई बार स्खलित हुए, ठोकरें लगी, गिर गए, कुछ लोग तो बेहोश होकर के गिर जाते थे। आबाल वृद्ध वनिता, बच्चे, वृद्ध और स्त्रियां सभी चल दिए। कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं रुका। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्त। हे महाराज परीक्षित, सभी पशु वृत्ति वाले थे। यहाँ पशु वृत्ति का अर्थ पशु जैसा विवेक शून्य हो गए थे, पशु जैसा ज्ञान नहीं और चले जा रहे थे। निधनम मत्वा, निधन का अर्थ है मरण। सब यही मान रहे थे कृष्ण का निधन हो गया। निधनम प्राप्त मत, अन्यथा ऐसा भयंकर उत्पात नहीं होता। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा शोक ब्रजवासियों के लिए यही था, कृष्ण का उनके साथ न होना। इसलिए इन अपसपनों को देखकर उन्होंने कृष्ण का निधन माना। अतद्विद, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को भी नहीं जानते। तत्प्राणा तन मनस्काष्टे दुख शोक भयातुरा। वे ब्रज के गोपगण या गोपियां, बच्चे, कोई भी तत्प्राण, कृष्णैक जीवन है, कृष्ण ही उनके प्राण है। कृष्ण नहीं है तो जी नहीं सकते। वे जीते थे इसके लिए नहीं कि शरीर में प्राण बसे हुए, कृष्ण है इसलिए जी रहे थे। कृष्णैक जीवना तत्प्राण अतः तन मनस्का, कृष्णे व मनोजे शांति। कृष्ण में ही उनका मन लगा रहता था। 24 घंटे उनका जो संकल्प विकल्प कुछ भी होता था केवल कृष्ण के विषय में। कृष्ण के अतिरिक्त तो उनकी चित्तवृत्ति कभी जाती ही नहीं थी कभी, और कृष्ण ही उनके प्राण। तो दुख शोक भयातुरा, दुख शोक और भय से विह्वल हो गए। यहाँ यातुर शब्द का अर्थ है कि छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, चल रहे थे, हा हा कर रहे थे, कोई गिर जा रहे थे, रास्ते में स्खलित हो रहे थे। आतुर का यह अर्थ, व्याकुल होना। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सबके मन में कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा का अर्थ है कृष्ण किस हालत में है, कहाँ है, कैसे है, किस संकट में पड़ गया। कृष्ण संकट में पड़ा है तभी ये दुर्निमित्त उपस्थित हो रहे हैं। यही मन में आ रहा है, कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। इसको कृष्ण दर्शन लालसा कहते, कृष्ण को देखने की लालसा। यहाँ कृष्ण दर्शन लालसा से केवल सौंदर्य दर्शन की लालसा नहीं समझनी चाहिए। कृष्ण की स्थिति कैसी है, किस संकट में है, कैसे है, ये देखना चाहते थे। इसीलिए बच्चे भी निकल गए। मतलब जन्म से ही कृष्ण प्रीति हृदय में बसी हुई है, स्वाभाविक।
वो तो भगवत राज्य है, वहां कोई साधन से कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं किया जाता है, वो स्वतः सिद्ध कृष्ण प्रीति रहती है। तो बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे, वे भी चल रहे हैं, जबकि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं गांव से, लेकिन आज वहां जाने के लिए तैयार हो गए जहां कृष्ण है, घोर वन में। तो आबाल वृद्ध वनिता, ये तीन लोग, बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध, चलने में असमर्थ होते हैं। स्त्रियां भी बहुत दूर नहीं घूमती हैं वन में, लेकिन वे सब निकल गई घर से। और स्त्रियों में माँ जसोदा प्रधान है, जसोदा, रोहिणी और भी स्त्रियां, गोपियां, बच्चे और वृद्ध। वैसे ब्रज में अति वृद्ध कोई नहीं था। भगवान कृष्ण के वहां होने से वृद्ध भी नवजुवक जैसे सुखी थे। केवल वृद्ध शब्द से यहाँ तात्पर्य वयोवृद्ध है। वयोवृद्ध मतलब उम्र ज्यादा, न कि शरीर की शक्तिहीनता या अप्रसन्नता, ग्लानि। वृद्ध शरीर होने पर किसी व्यक्ति के मन में ग्लानि रहती है, वो सब चीज देख नहीं सकता, सब जगह घूम नहीं सकता, जा नहीं सकता। लेकिन ब्रज में ऐसे वृद्ध नहीं। परमानंद घन भगवान के दर्शन से, उनकी बातें सुनने से, उनकी लीला से सबके भीतर नवजौवन जैसा उत्साह है। तो आबाल वृद्ध वनिता, आ मतलब तक, युवक तो गए ही, यहां तक कि वृद्ध, बाल और वनिता, वनिता मतलब महिलाएं, ये सब चले। सर्वेंग पशुवृत्त है, हमारे प्रिय परीक्षित, सभी पशुवृत्त है। उनकी जीविका एकमात्र पशु थे, यह अर्थ है, सुनने में मुख्य अर्थ है। लेकिन यहाँ पर इस अर्थ का कोई प्रश्न नहीं, इस अर्थ से कोई तात्पर्य नहीं। पशु वृत्ति का अर्थ है कि पशु जैसे वृत्ति वाले हो गए, न बोल पाते थे, न कुछ समझ पाते थे, रो रहे थे, बस चले जा रहे थे। सर्वेंग पशुवृत्ति। निर्जगमुह गोकुलादीन, गोकुल से दीन होकर निकल के कृष्ण दर्शन लालस। तांस तथा कातरान वीक्ष भगवान माधवो बलः प्रहस्त किंचनो वाच प्रभावज्ञोनुजस्य सह। जब ये लोग इस प्रकार से विकल होकर के निकल रहे थे गोकुल से, बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध सब निकल रहे थे, रो रहे थे, यशोदा, नंद आदि सब, तो श्री बलराम जी क्या कर रहे थे, प्रश्न होता है। बलराम जी कुछ नहीं कहे इन लोगों से, बल्कि प्रहास से हंस रहे थे। हंस रहे थे इसलिए कि इनका हंसना देख करके उनके शोक की लाघवता होगी, शोक लघु होगा। वो लोग सोचेंगे कि बलराम हंस रहा है, इसका अर्थ है कृष्ण रहस्य जानता है, कृष्ण सुरक्षित है। तो श्री बलराम जी सबके ओर देख रहे थे और हंस रहे थे। अथवा सुखदेव गोस्वामी की यह अंतः कोपोक्ति है, क्रोध से बोल रहे हैं। तो और सब रो रहे थे और माधव जी हंस रहे थे। वो मथुरा के हैं ना, माधव कह रहे, कठोर हृदय वाले, और सब इस तरह से विकल हैं, माधव हंस रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का लिखे हैं इस बात। माधव शब्द से अर्थ करते हैं मधुवंश के हैं, मथुरा के हैं, तो गोपों जैसा तो इनका भाव नहीं रहेगा। कृष्ण क्या है, स्वर्ग की ज्ञाता रहेंगे। और बल, केवल बलवान है, बुद्धिमान नहीं है, ये भाव है। क्रोध में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और माधव का अर्थ है कि जो मधु पीता है वह भी माधव है। मधु पीने वाला क्या अच्छा काम करेगा। मधुम पीबती थी माधव, ये तो शराब पीने वाले सब माधव हैं। माधव रहस्य किंचित नो वाच, कुछ नहीं कहे, केवल हंसे।
यहाँ से निकलते समय यदि सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय है कि यही कह दिए होते कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कृष्ण सुरक्षित हैं, आप सब लोग यहीं रहिए, तो कुछ आश्वासन होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, केवल हंस रहे और उनके साथ ही चल भी दिए। तो वहां जा रहे हैं तो वहां सबको रोकेंगे नहीं तो सब कालिए के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो श्री बलराम जी ने वहां अपना कुछ बल प्रकाशित किया, तट पर जाकर किसी को नहीं घुसने दिया। नंद बाबा आदि को ब्लॉक पकड़ कर रोक दिया, किसी को भी। और वहां पर श्री बलराम जी ने बहुत स्वरूप प्रकट किया, जितने लोग थे उतने लोगों का जबरदस्ती रोक लिया, भुजा में पकड़ करके माँ यशोदा को या नंद महाराज को और सबको कहीं नहीं घुसने दिया। बल का प्रकाशन किया था वहां। लेकिन यहाँ निकलते समय वो जानते हैं कृष्ण का कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी यही लोग रो रहे हैं तो कुछ कहे नहीं, रोते हैं चले। क्योंकि माधव हैं, बल हैं, भगवान कृष्ण के परम अंतरंग हैं, तो जानते थे कि कृष्ण कुछ देर के लिए सबको रुलाना चाहता है, तो रोने तो भगवान जो चाहते हैं तो हम क्यों शांत होना। जो वे विलाप करवाना चाहते हैं, रुलाना चाहते हैं, तो हम बीच में क्यों बात है। हाँ, कालिए हृदय में घुसने नहीं देंगे, ये इन्होंने सोचा। तो सब रो रहे थे, छटपटा रहे थे और ये बिल्कुल प्रसन्न जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। तो भगवान के लीला के सबसे बड़े मर्मज्ञ हैं, जानते। तो तांस तथा कातरान वीक्ष्य उन ब्रजवासियों को तथा कातरान इस तरह से अनिर्वचनीय तरीके से दुखी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे दुखी थे। और उनको वीक्ष्य, विशेषण इक्ष्य, खूब अच्छी तरह से देख कर भी भगवान बलह माधव परम बलशाली, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, मधुवंश में अवतीर्ण बलदेव जी प्रहस्य, प्रकृष्ट रूप से हंसते हैं। सब लोग रोते हैं तो वे ठिठा करके हंसते हैं। और किंचिन न उवाच, कुछ नहीं कहे। किंचिन न उवाच पर ही सुखदेव गोस्वामी की कोपोक्ति ध्वनित हो रही है। और क्यों नहीं बोले, क्यों हंस रहे थे? क्योंकि भगवान है, सर्वज्ञ हैं। क्या सर्वज्ञता थी कि अनुजस्य प्रभावज्ञ, अपने अनुज के प्रभाव को जानते हैं। क्या श्री कृष्ण पर कोई विपत्ति आ सकती है सपने में? बेकार हो रहे हैं। और ज्ञान में कोई मरे रोवे तो क्या करें बलराम जी? वो भी अपना ज्ञान हार में, क्या उनको तो ज्ञान है, अनुजस्य प्रभावज्ञ, अपने छोटे भाई के प्रभाव की ज्ञाता, इसलिए वे प्रसन्न थे। और वास्तव में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के उस प्रभाव को, भगवत्ता को जानेगा कि सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो क्रीड़ा कर रहे हैं, तो क्यों रोएगा? क्या आवश्यकता है? यद्यपि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो रोना ही उच्च बात है, विकल होना कृष्ण के लिए। वह अज्ञान नहीं है, वो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। वहां रोना बिलखना भी ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। तो जगत में जैसे दूसरे के किसी के शोक में लोग रोते हैं, बिलखते हैं अज्ञान में, तो अपराकृत जगत में भगवान के पार्षद जो रोते हैं या हंसते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वह दिव्य आनंदमय होता है। इसलिए श्री बलराम जी इनके रोने को मना नहीं किए, न किंचन उवाच। लगता है कि वे भी आनंद ले रहे थे इनके रोना को देखकर। जब श्री कृष्ण रुलाना चाहते हैं तो ये क्यों हंसा, क्यों रोके? और श्री कृष्ण बुलाना चाहते हैं सबको कालिए हृदय पर, ये क्यों रोके? नहीं तो जैसे कालिए दह में प्रवेश करने से रोक दिए, तो उससे आसान था यही रोक देना, सबको निकलने ही नहीं देते।
लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा कि अगर यहाँ रोक देता हूं तो सब मर जाएंगे मूर्छित होकर, इसलिए यहाँ रोकना ठीक नहीं। चलने दिए, साथ में चलते गए और सबसे आगे पहुंच गए काली हरद पर। पीछे से सब आए तो वहां कैसे चरण चिन्ह उभरे थे। ब्रज से निकलकर गोचारण के लिए गए थे तो पृथ्वी ने उन चरण चिन्हों को सुरक्षित रखा था और गौओं और गोपों के चरण से वो चरण चिन्ह मिटते नहीं थे, बिल्कुल अंकित रहते थे। तो सब श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को खूब अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि भगवत लक्षण है, भगवत लक्षण है। भगवान के चरण मतलब अंकुश, ध्वज, वज्र आदि चिन्ह स्पेशल भगवान के चरण में है। तो उन चरणों को देखते हुए जाते थे बच्चे या और सभी बताते थे, इधर चरण गया है, इधर चरण गया है। चरण देखते हुए चले गए जमुना तट पर। हम लोग भी भगवान को खोज रहे हैं, अन्वेष मारा है, लेकिन हम लोग भगवान के वचन से भगवान को खोज रहे हैं और वे लोग चरण चिन्ह से कृष्ण को खोजते हुए चले गए। दो ही तरीका है भगवान को खोजने का, एक चरण चिन्ह है या चरण जल गंगा जी, और दूसरा है गीता। इसमें भागवत में लिखा गया भगवान के श्रीअंग से दो चीज अनादिकाल से निकले हैं, मुख से वेद और चरण से गंगा जी। तो गंगा जी जिस चरण से निकली हैं, तो गंगा जी के द्वारा हम भगवान के चरण तक पहुंच सकते हैं, और वेद वाणी वेद के द्वारा भगवान के मुख तक पहुंच जाएंगे। ये बताया गया है कि मुख पद्म नीडे मार्गंति जपते मुख पद्म नीडे। जैसे पक्षी किसी घोंसले में रहते हैं किसी वृक्ष में, तो वे उड़ते हैं चारा के लिए, खाने के लिए, और शाम को वे आ जाते हैं उड़कर। तो जैसे पक्षी अपनी नीड में आ जाते हैं, लौट जाते हैं, वैसे ही कोई वेद को पढ़ेगा तो तात्पर्य रूप से वो भगवान को समझ जाएगा। शाम को जैसे पक्षी जहां जाते हैं तो ये पता लग जाएगा कि ये अपने घर जा रहे हैं। सवेरे तो नहीं पता लगता, सवेरे तो निकलते हैं जहां तहां उड़ते हैं, लेकिन शाम को वो लौटते हैं अपने घर। तो पक्षी कहाँ जा रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा कि इनका घर यहाँ है। तो वेद की आवृत्ति, उपसंहार, प्रारंभ, मंगलाचरण, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद आदि से पता चल जाएगा कि इनका तात्पर्य क्या है। वेदैश्च सर्वैरहम्। तो वेद के द्वारा व्यक्ति भगवान के श्रीअंग तक पहुंच जाता है। यहाँ पर समस्त गोप कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए जाते हैं। इतना ध्यान से पहले चरण चिन्ह नहीं देखे। आज तो पर्पसफुली, आज तो बहुत आवश्यकता पड़ गई चरण चिन्ह को देखने, सब देखते हुए जा रहे हैं। अथवा बच्चों को नियुक्त किया गया तेज आंख वालों को कि तुम लोग ध्यान से देखो और बताते चलो। तो ये बताते थे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कई जगह गाय चराते हुए कृष्ण गए थे। वृंदावन चरह क्वचित, वृंदावन में बहुत भ्रमण करके तब जमुना के तट पर गए। इसीलिए गोप जिधर जिधर कृष्ण गए थे वहां वहां घूमते हुए जा रहे। भगवत लक्षण पद जगमु जमुना तटम सुचितया पदव्य। सुचित पदवी, श्री कृष्ण की सहज स्थिति कहाँ है, यह भगवत लक्षण ही पद ही सूचित हो रहा है। तो चलते चलते जहां गए हैं तो कृष्ण के चरण चिन्ह के सहारे कृष्ण जहां है वहां चले गए। बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान की प्राप्ति भगवान के चरण चिन्ह से हो रही है। अभी तो ताजे ताजे चरण चिन्ह उभरे हुए थे, थोड़ा भी धूमिल नहीं हुए। इसके साथ ही साथ और भी चिन्ह देख रहे थे।
गौओं के खुर से कुछ घास कुचले हुए थे और दांतों से कटे हुए थे, चरती हुई गई। कुछ दूर तो सीधे साधे गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो चरने लगी, जंगल में प्रवेश की, प्रसिद्ध पथ छोड़कर। तो कहीं कहीं चरण चिन्ह नहीं उभरे रहते थे, जैसे कहीं कृष्ण शिला पर चले हों या बिल्कुल घास पर चले हों, तो वहां तो चरण चिन्ह उभरता नहीं। तो वहां पर गौओं के दांत से कटे हुए घास और गौओं के पैर से कुचले हुए घास को देखकर चलते थे। तो उसको देख करके कुछ दूर चलते थे तो फिर चरण मिल जाते थे, तो उत्साह बढ़ता। जहाँ चरण नहीं मिलता था तो वहां गौओं के दांत से कटे हुए घास और खुर से खून धरती देख करके चलते। खुरखून इस तरह से चलते गए। तो जाते जाते हुए जमुना तटम जगमू, जमुना तट पर आ गए। किस तरह से खोजते हुए जा रहे हैं उसको सुखदेव गोस्वामी पुनः कहते हैं। ते तत्र तत्राब्ज जवान कुशासनी ध्वजोपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरः। बारंबार अंग शब्द बोल रहे हैं। हे प्रिय परीक्षित, हे हमारे परीक्षित, वे सब तत्र तत्र स्थाने स्थाने अब्ज यव अंकुश असनी मतलब वज्र ध्वज आदि से उपपन्नानि संपन्नानि पदानि जो होते हुए जा रहे हैं। किसके पद? विस्पते, वैश्यपति के। श्री कृष्ण है वैश्यों में सर्वश्रेष्ठ। विष शब्द से वैश्य बनता है। विष का अर्थ होता है धन या पृथ्वी। जिसके पास धन है, धरती है, उसको वैश्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण वैश्यपति है, गोकुलपति इसका अर्थ ये। तो गौ में भी धन है। तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को पदानी देखते जाते थे। मार्गे गवाम अन्न पदांतरांतरे, गौओं के और अन्यों के, गोपों के पदांतरांतरे पग पग में बीच बीच में निरीक्षमाणा, नितरा निरीक्षमाणा, खूब ध्यान से देखते थे। कहीं कहीं चरण चिन्ह बहुत नहीं उभरे रहते थे, थोड़ी सी धूल होती होगी, ये घास तो बहुत ध्यान से देखते थे। कहीं कहीं फिर उभरे हुए मिल जाते थे। देखते हुए सब त्वरा, बड़े वेग से जा रहे, त्वरा के साथ निकल रहे। जब गए जमुना तट पर और सबने श्री कृष्ण को उस दशा में देखा तो इनकी क्या दशा हुई वर्णन करते हैं। अंतर हृदय भुजग भोग परीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकस्मलमापुरातः। अंतर हृदय, वहां जाकर इन्होंने अंतर हृदय दह के बीच में देखा। भुजग भोग परितम, श्री कृष्ण को देखा सर्प के भोग से, शरीर से परितम आविष्टित, और निरीहम निश्चेष्ट। तो सांप पकड़ा है और उस पर भी कोई हाथ का स्पंदन नहीं है, हिल नहीं रहे हैं। तो इससे गोपों ने सहज समझ लिया कि कृष्ण का निधन हो गया है। वो तो पहले ही मान चुके थे, अब सपनों को देख करके कृष्ण का निधन हो गया। और यहाँ जब देखे तो वे पूर्ण रूप से इस बात को धारणा कर लिए कृष्ण का निधन हो गया। तो उस जलाशय के निकट गोपांश मूढ़धिषणा, और इसके साथ उन्होंने और भी देखा। कृष्ण को निरीहम भुजग भोग परितम देखा
और दूर से हमने देखा अथवा निकट से, और गोपंश्च और गोपों को और चकार से गौओं को, गोपों को जो पहले कृष्ण के साथ गाय चरा रहे थे वे उनको देखा मूढ़ धिषा, मूर्छित बुद्धि वाले। उन्होंने देखा गोप भी जहां तहां गिरे हुए हैं मूर्छित होकर के, और गौएं मूढ़ धिषणा हो गई हैं। परतः पशुश्च, गोप सब जमुना के तट पर गिरे हुए हैं और गौएं बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, रो रही हैं। पशुश्च संक्रंदतः, संक्रंदतः सब पशुओं के लिए। पशु अभी भी उच्च स्वर से रम्हा रहे थे, रो रहे थे कृष्ण की तरफ देख करके। तो परम कस्मलम आता, तो जो भी नंद बाबा के साथ या यशोदा के साथ गोपियां गईं और सब लोग गए, आर्ता बहुत दुखित हो गए। और परम कस्मलम आपु, परम दुख पाए। परम शब्द का अर्थ यह है कि जो दुख है अपनी पराकाष्ठा पर है। अब इससे बड़ा दुख दूसरा संभव नहीं है। इस दुख के बाद की दशा होती है, जिस दुख को आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो मूर्छित हो जाता है। लेकिन जब तक दुख अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचता है तब तक मूर्छित नहीं होता है। तो सर्वथा सर्वोपरि दुख का अनुभव कर रहे हैं कृष्ण को इस दशा में देख करके, और गोपों को गिरा हुआ और गायों की इस दशा को देख करके और भी उनके मन में आ गया कि कृष्ण का निधन हो गया। निधनम प्राप्तम, भगवान श्री कृष्ण के लिए कई बार श्रीमद् भागवतम में निधनम प्राप्त कहा गया है। एकादश स्कंध में भी निधनम शब्द आया है। तो निधनम का विशेष अर्थ है नितराम धनम जत्र स निधनम, जहां पर नितराम बहुत धन हो उसको निधन कहते हैं, वो है वैकुंठ। तो निधनम प्राप्तम यहाँ शब्द लिखा गया है। सुखदेव गोस्वामी बहुत सावधान है, कभी भी आपने देखा मरण शब्द नहीं कहते हैं, निधनम शब्द पर आया था, तो उसी की आवृत्ति बाद में हो सकती है। तो श्री कृष्ण निधनम गतम, निधनम गतम का अर्थ जहाँ बहुत धन है, जहाँ गरीबी दरिद्रता दुख नहीं है, वो है वैकुंठ, उसको निधन कहते ही। तो भगवान कृष्ण निधनम गतम मतलब भगवान के धाम में गए। एकादश स्कंध का ये अर्थ होगा। और यहाँ भी जो भावना हो रही है, तो सरस्वती जी कैसे कह दें कि कृष्ण का मरण हो गया। अगर इनकी भावना भी हुई, ये भले सोचते होंगे ब्रजवासी अपनी भावना के अनुसार, लेकिन सुखदेव गोस्वामी और सरस्वती जी उनके भाव के अनुसार बोलने में भी निधनम ही कहते हैं। निधनम प्राप्तम अतर्विद। श्री कृष्ण इस जगत में रहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में, यहाँ तो कोई धन नहीं है। देखे रहे सब जगह गरीबी, कहीं भी, यहाँ तो कोई प्राकृतिक जगत में धन है ही नहीं। वैकुंठ के आगे तो कुछ भी नहीं है। नितराम धन है वैकुंठ। बहुत अशुभ शब्द है मरण या मृत्यु, और भगवान की इस लीला में उस शब्द का प्रयोग भले ब्रजवासियों के मन में कुछ भी हो रहा है लेकिन करना उचित नहीं है। तो वहां निधनम शब्द है, तो वैष्णवों को बड़ी सावधानी से उसको लेना चाहिए। तो ये जो मान रहे थे कि कृष्ण का निधन हो गया, उसकी संपुष्टि हो गई पूरा। ये गोप भी गिरे हुए हैं मूर्छित होकर के, और गौओं की ये दशा है, तो ये निश्चित समझ गए कृष्ण का इस तरह से अनिष्ट हुआ। अतः परम कस्मलम आपु, पराकाष्ठा का दुख प्राप्त हुआ है कृष्ण। अच्छा, गोपों के दुख का वर्णन तो कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अब श्री गोपियों के दुख का वर्णन कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव से युक्त थी। एक श्लोक में कुछ विशेष दुख का वर्णन कर रहे हैं।
गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशदुःखतप्तः शून्यं प्रिया व्यतिहतं ददृशस्त्रिलोकम्। अपने प्रियतम को साप से ग्रस्त देखकर गोपियों की क्या दशा हुई। प्रिय से शून्य इस जगत को, प्रिय से रहित इस संपूर्ण जगत को ही वो शून्यम ददृश, शून्य देखने लगे। गोप्योनुरक्त मनस। श्रीपद जीव गोस्वामी लिखते हैं, एवं सर्वेशा में वह सामान्य न दुर्वस्था मुक्तवा तत्र स्त्री गोपीना विशेषमा। तो सबकी सामान्य रूप से कृष्ण के लिए दुखद अवस्था का वर्णन करके अब श्री गोपी जनों के विशेष दुख का वर्णन कर रहे हैं। गोप्या इति गोप्य अनुरक्त मनस। गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण प्रेमवती है, श्री कृष्ण में ही उनका मन अनुरक्त रहता है। रक्त शब्द का अर्थ भी आसक्ति हुआ, आसक्त, और अनुरक्त का अर्थ है निरंतर कृष्ण में ही आसक्त मन वाली गोपियां। किसमें आसक्त? भगवती अनंत। भगवती सर्वैश्वर युक्त अतो न विद्यते अंतो नासो भक्तानां जस्मत् तथा भूते अपरिच्छिन्न इति वा इति अहिना अहि ग्रसन असंभव उक्त। दो शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। कृष्ण में गोपियों का मन आसक्त और कृष्ण को उन्होंने देखा सांप से ग्रस्त। तो सुखदेव गोस्वामी शब्द है भगवती अनंत। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को आश्वासन देते हुए कहते हैं, यह समस्त भागवत पढ़ने वालों को, कृष्ण है भगवान सर्वेश्वर युक्त, अतः न विद्यते नासो अंतो जस भक्ता नाम तस्मात्। तो श्री कृष्ण का तो अंत नहीं है, नाश नहीं है, लेकिन अनंत का अर्थ है कि जिनके द्वारा, जिनके कारण उनके भक्तों का भी कभी नाश नहीं होता। न में भक्त प्रणश्य। तो जिसके प्रभाव से उसके भक्तों का भी नाश नहीं हो सकता है, उसका अंत का नाश कैसे संभव है? तो संस्कृत की कई कारक होते हैं, तो उन कारकों की सहायता से इस प्रकार का अर्थ किया जाता है। न विद्यते अंतो नासो भक्ता नाम जस्मात् सह अनंत। यह अच्युत का भी यही अर्थ किया जाता है। भगवान के भक्त कभी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। वे अपने आप में अच्युत हैं, इसको तो क्या कहना है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है, उनका शरणागत हो जाता है, तो उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। फिर श्री कृष्ण का अंत कैसे हो सकता है? तो वे अनंत अथवा अपरिच्छिन्न। अनंत का अर्थ है जिसकी परिच्छिन्नता नहीं है, सीमा नहीं है, वे अपरिच्छिन्न है। तो अपरिच्छिन्न व्यक्ति सांप के बंधन में कैसे आ सकता है? अनंत भगवान है, सर्वेश्वर युक्त। तथापि पर ऐसे कृष्ण को भी गोपियों ने ये समझा अहिना ग्रस्त, सर्पेण ग्रस्त, सर्प ग्रस लिया है। सर्प वास्तव में ग्रसा नहीं है। सर्प का ग्रसना और सर्प के देह से आवेष्टित होना दोनों में भेद है। ग्रसने का अर्थ होता है कि वो मुख में खा लिया, जैसे अजगर ग्रसता है किसी चीज को। तो क्यों ग्रस्ते ही ना, गोपियां क्यों ऐसा मान रही कि हमारे प्रियतम को सांप ग्रस्त कर लिया है? तो वह उस प्रकार से सांप के चंगुल में हो जाना, इसको गोपियां मान रही हैं कि हमारे प्रियतम को सांप ग्रस्त कर लिया।
खा लिया। ग्रस्ते अहिना प्रियतम। श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि अन्यों के लिए श्री कृष्ण प्रियतर हैं, पर गोपियों के तो प्रियतम। ग्रस्ते अहिना प्रियतम। इस विश्व में बहुत सी वस्तुएं हैं जो प्रिय होती हैं, और कुछ प्रियतर और कुछ प्रियतम। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि आत्मा प्रिय होता है, आत्मा प्रिय, और परम आत्मा जो सबके हृदय में स्थित है वे प्रियतर हैं, और श्री भगवान ही प्रियतम है। और उसमें भी कृष्ण वो तो निसंदेह सबके प्रियतम है। श्री गोपी जनों ने भगवान के प्रति यह संबंध स्थापित किया, उनके लिए प्रियतम। इस संसार में किसी व्यक्ति को प्रिय क्या है या प्रियतम क्या है? सुख है, सुख ही प्रिय है। कोई कामना करता है मन में कि यह व्यक्ति जीवित रहे, हमारी यह स्थिति बनी रहे, धन बना रहे, मान सम्मान हो, और तो वह व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है। किसी वस्तु से या व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है तो ये कहा जाएगा कि वह वस्तु या व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रिय है। प्रिय का अर्थ ही होता है हमको प्रसन्न करने वाला। जो प्रीणन करे वो प्रिय है। तो इस जगत में हम लोग देख सकते हैं, और जीवों की तो बात छोड़ी, मनुष्यों की दशा, कि मनुष्य प्रायः सांसारिक वस्तुओं से ही प्रसन्न रहते हैं। इसका अर्थ है कि वही वस्तुएं प्रिय है। और उत्कृष्ट वस्तुओं की बात छोड़ दी, छोटी छोटी बात के लिए यदि अच्छा बेड मिल जाए तो मनुष्य सुखी होता है, ये प्रिय है। मतलब उससे उसको सुख प्राप्त होना है। कुछ जिह्वा के लिए अनुकूल पदार्थ मिल जाए तो खा करके आहा हा करने लगता है, तो उसको प्रिय है। जिह्वा के विषय, कर्ण के विषय, आंख के विषय सब प्राकृत है इस जगत में। आत्मा से इनका कोई टच नहीं है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये वस्तुएं प्रिय लगती है। और फिर व्यक्ति जीव, कोई मनुष्य, पत्नी या पुत्र या और स्वजन प्रिय लग रहे हैं। परंतु गोपियों के लिए प्रियतम एकमात्र कृष्ण। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कोई भी वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती। और दूसरी वस्तुओं की और लोगों की बात छोड़ दीजिए, अपना देह भी उनको प्रिय नहीं था जितना भगवान प्रिय थे। अपना देह, अपना परिवार, स्वजन, सब कुछ गोपियों के लिए कुछ भी सुखद नहीं था, केवल कृष्ण सुखद। कृष्ण को चाहती थी। तो जब प्रियतम सांप से ग्रस्त हो गए तो गोपियों ने यही देखा कि सारा जगत शून्य हो गया, सब कुछ दुखद दिखाई पड़ने लगा। विष्णु पुराण में वर्णन है कि गोपियां कहती हैं कि अब हम जी करके क्या करेंगी, अब हम किसके लिए जिएंगे, जबकि अपना परिवार है, अपने पति हैं घर में गोपियों के, उनका स्वजन कहलाने वाले दूसरे लोग थे। कृष्ण के साथ कोई प्रकट संबंध नहीं था, परंतु फिर भी शून्यम ददृशुस्त्रिलोकम, तीनों लोगों को शून्य देखने लगे। अब हमारा कौन है, हमारे लिए कोई वस्तु है न कोई व्यक्ति है, ऐसा उन्हें दिखाई पड़ने लगा तत्काल। और भगवान श्री कृष्ण के तत्सहृदस्मित विलोक गिरा स्मरण थे, और निरंतर अपने प्रियतम की अवलोकन, किस तरह से देखते हैं आनंद में, किस तरह बोलते हैं और हंसते हैं, यही सब बातें याद आने लगी। और उससे उन बातों का स्मरण करके और दुख होने लगा कि वही हमारे प्रियतम जो बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, ये मुस्कुराते थे, हमारे तरफ देखते थे, आज उनकी यह दुर्दशा हो गई। आज मुस्कुराना या बोलना
यह देखना तो दूर की बात है, उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं है, कोई चेतना का चिन्ह ही नहीं है। इसको देख करके तीनों लोक को शून्य मान लिया। अब कुछ भी उनके लिए नहीं रह गया सुख का समान। तो इसके द्वारा गोपी जनों की असमूर्ध कृष्ण प्रीति का वर्णन किया जा रहा है। और जैसे मान लीजिए माँ यशोदा विलाप कर रही है तो सहज पुत्र भाव है, पुत्र के लिए माँ रोएगी, पिता रोएंगे, चाहे और भी बंधु बांधव जो है वो कृष्ण के रो में विलाप करें। लेकिन श्री गोपियां जब तीनों लोकों को शून्य देखने लगी तो वे उच्च स्वर से विलाप करते हुए रोने लगी। इसका भाव यह है वहां पर अब यह लोक मर्यादा नहीं रह गई। कोई क्या कहेगा कृष्ण के लिए इतना क्यों रो रहे हैं, क्यों विकल है, अब यह बुद्धि रही नहीं उनकी। तीनों लोगों को शून्य देखने लगी मतलब रोने लगी, और रोने में भगवान के स्मित, अवलोकन और बोली आदि का वर्णन कर रहे थे। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है ना कि वही लड़का, वही कृष्ण जो पहले हंसता है, गाता है, बहुत प्रेम से मुस्कुरा करके देखता है, और वो है आज इस दशा में हो जाए जमुना में, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसीलिए त्रिलोकम शून्यम ददृश, तीनों लोग शून्य दिखाई देने लगा। यही तो प्रेम है। जो व्यक्ति जितना कृष्ण में प्रेम अर्जित कर चुका है उतना ही उसके लिए जगत निरर्थक लगता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भाव है, भावना है, चिंतन है, और वह अपना सुख, अपनी अनुकूलता देखता रहता है संसारिक वस्तुओं में और संसारिक लोगों में। इन गोपियों को न तो अपना परिवार दिखाई दे रहा था, न अपना पति, अपना देह, कुछ भी नहीं। प्रियतम नहीं है तो यह संसार रहने लायक नहीं है। कृष्ण के बिना ब्रज कहाँ है, वैसा विष्णु पुराण में लिखा गया है। कृष्ण के बिना ब्रज नहीं है, कृष्ण के बिना जीवन नहीं है। कृष्ण सांप के चंगुल में हो गए हैं तो चलो सखी सभी हम इस हृद में कूद जाए, सांप हमको भी खा जाए, यह भाव आ रहा। हम नहीं जिएंगे, क्यों जिएंगे, किसके लिए जिएंगे। सारा जगत शून्य दिखाई देने लगा। कोई भी आदमी जी रहा है तो कुछ न कुछ सुख पा करके जी रहा है, कुछ उद्देश्य है कि अभी जी करके ये सुख प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके लिए जी रहा है। लेकिन गोपियां निश्चय कर चुकी हैं कि नहीं जीना है, प्रीतम के साथ में ही मर जाएंगे, यह भाव है। तीनों लोग शून्य दिखाई देने लगा, यह बहुत गंभीर वाक्य है। कोई अपना नहीं, कुछ भी सुखद नहीं, सारा दुख में। अथवा श्रीजीव गोस्वामी जी एक अर्थ करते हैं, सारा जगत शून्य दिखाई देने लगा, अपने प्रेम में को ही प्रतिबिंबित देख रहे हैं सब वस्तुओं में। सारा जगत ही कृष्ण के विरह में शून्य हो गए, सभी जीव जंतु सब कृष्ण के लिए विकल हो गए। शून्य हो जाना मतलब कहीं कोई उत्साह नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई सुख नहीं, कोई रौनकता नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य हो गया इस तरह से। अर्थात उन्होंने मान लिया कि अब संसार के प्रत्येक जीव मर जाएंगे, कोई जीवन नहीं रह पाएगा। गोपियां अपने प्रेम को ही प्रतिबिंबित देख रही सब में। जैसे हम नहीं रहेंगे वैसे अब संसार में कोई सुख नहीं और कोई जी नहीं सकता है। तो बताइए एक दिन ऐसी दशा हो कि तीनों लोकों में कोई प्राणी ना रहे, तो उस समय जो संसार की दशा होगी वो दशा अभी देखने लगी। शून्य, कोई नहीं जी पाएगा कृष्ण के विरह में। जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब में दिखाई देता है। गोपियां इस प्रकार के असमूर्ध प्रेम में स्थित है, इसीलिए सारा जगत ऐसा दिखाई दे रहा है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में शून्य दिखाई देने लगा। तो ये गोपियों के प्रेम का वर्णन किए। और ताह मातरम
तह कृष्ण मात्रम अपत्य मनु प्रविष्ट। और कुछ गोपियां थीं जो मातृभाव से युक्त थी, वे माँ जसोदा को समझाने लगी। जैसे उपनंद महाराज आदि की पत्नियां थी और भी बहुत सी वात्सल्य भाववती गोपियां थी, तो वे कृष्ण मातरम, कृष्ण की माता को समझाने लगी। माँ जसोदा तो सीधे देखी तो वो हृदय में प्रवेश करने जा रही, उसको विचार ही नहीं आया कि उस सांप के पास कृष्ण है या ये काली दह का जल विषैला हो गया है, कोई विचार नहीं आया। ताह कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टा। अपत्यम अनु, अपने पुत्र के पास जाने के लिए, वो प्रवेश करने के लिए चल दी। तो श्री गोपियां, वात्सल्य भाववती गोपियां, कुछ भगवान की योग माया के द्वारा उस समय श्री कृष्ण के प्रभाव को याद कर रही थी। कृष्ण ने तृणावर्त का वध किया, पूतना का वध किया, सकटासुर को उलट दिया, वृक्षों को गिराया, और भी ये सब थोड़े थोड़े ऐश्वर्य का प्रकाशन जिन लीलाओं में था, वही लीलाएं उनको याद आने लगी। ये तो भगवान के स्वरूप शक्ति की विशेषता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक जगत में हैं, तो प्रकृति ही बहिरंगा माया शक्ति हमको कभी सुला देती है, कभी क्रोध करा देती है, कभी काम का आदेश होता है, कभी लोभ होता है। वास्तव में हम परवश हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव परवश और बहिरंगा